जब पेंटिंग का सच रोही के सामने आएगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। लेकिन नाहर धीरे धीरे रोही से दूर होता जा रहा है और हर बात पर उस पर गुस्सा करने लगा है। जब रोही ने यह पेंटिंग बनाई थी तब दादी ने बड़ी चालाकी से उसमें काला जादू करवा दिया था और एक आत्मा को पेंटिंग में कैद कर दिया था। उसी आत्मा के असर से नाहर का दिल रोही से पूरी तरह हट जाए और वह हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। जब रोही कहती है, आप इस पेंटिंग में इतना क्यों खो जाते हैं, तो नाहर गुस्से में आकर जवाब देता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे इस पेंटिंग के साथ रहना है। यह सुनकर रोही का दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि नाहर जी को क्या हो गया है। दादी यह सब देखकर मुस्कुराती है और कहती हैं, अब नाहर खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। फिर जब दादी बाबा के पास जाती है तो बाबा उसे बताते हैं, इस पेंटिंग में जो आत्मा है वह नाहर को पूरी तरह अपने वश में कर लेगी और अब तुम चाहो तो उससे कुछ भी करवा सकती हो। यह सुनकर दादी बेहद खुश हो जाती है। लेकिन रोही को जल्द ही पता चलने वाला है कि इस पेंटिंग में एक काला साया है। वह नाहर से छुपकर पेंटिंग को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, मगर नाहर देख लेता है और गुस्से में कहता है, अगर तुमने इस पेंटिंग को फिर से हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाहर का यह रूप देखकर घरवाले चौंक जाते हैं। ऐसे में दादी की चाल कामयाब होती नजर आती है, लेकिन रोही का प्यार सच्चा है। वह सोचती है कि नाहर को खुद से कभी अलग नहीं होने देगी। वह कमरे में जाकर रोने लगती है और सोचती है, आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो नाहर को मुझसे दूर कर रहा है। मैंने तो इसे सिर्फ अपने दिल की भावनाओं से बनाया था, लेकिन अब यही पेंटिंग मेरे रिश्ते की दुश्मन बन गई है। पूरी रात वह सो नहीं पाती और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे सच जानने की ताकत मिले। अगली सुबह वह मंदिर जाती है और पंडित जी से पूछती हैं, क्या कोई पेंटिंग भी इंसान को अपने वश में कर सकती है। पंडित गंभीर होकर कहते हैं, बेटी, अगर कोई पवित्र चीज गलत इरादों से इस्तेमाल की जाए तो वह खतरनाक बन जाती है। हो सकता है इस पेंटिंग में कोई काला साया कैद हो और वही तुम्हारे पति को अपने जाल में फंसा रहा हो। यह सुनकर रोही डर तो जाती है, मगर ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो वह नाहर को इस साये से मुक्त करके रहेगी। उधर दादी अपनी जीत पर खुश हो रही है और सोचती है कि अब नाहर पूरी तरह उसके कब्जे में है और वह उससे अपनी मर्जी का हर काम करवा सकती है। लेकिन दादी यह नहीं जानती कि रोही का विश्वास इतना मजबूत है कि वह अंधेरे से भी लड़ सकती है। घर के बाकी लोग भी नाहर का बदला हुआ रूप देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पाते कि अचानक नाहर इतना गुस्सैल और रोही से नफरत क्यों करने लगा है। रोही देखती है कि नाहर पेंटिंग के सामने बैठा रहता है। उसके चेहरे पर अजीब सा बदलाव आ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं और वह पेंटिंग से बातें करने लगता है। यह देखकर रोही के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि पेंटिंग में सचमुच कोई आत्मा कैद है जो नाहर को काबू में कर रही है। एक रात रोही हिम्मत करके पेंटिंग उठाती है और बाहर ले जाने लगती है। तभी नाहर आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर गुस्से में कहता है, मैंने कहा था ना, अगर तुमने इस पेंटिंग को छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।